स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि एक नैरेटिव टेक्निक है या एक राइटिंग स्टाइल है। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। फिर इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसे सबसे पहली बार लिटरेचर में इस्तेमाल कब किया गया या अप्लाई किसने किया और किन किन लोगों ने इसे फिर और ज्यादा फर्दर डेवलप किया। और फिर फाइनली इस वीडियो के एंड में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंटीरियर मोनोलॉग से कैसे अलग है या उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना, तो ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है या एक ऐसी लिखने की टेक्निक है या स्टाइल है जिसका इस्तेमाल करके कई सारे राइटर्स जो होते हैं वो हमें एक कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस को या उसके दिमाग के नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स को या इमेजेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि आप बैठकर आप कुछ पढ़ रहे हैं, बट तभी अचानक से आप उस पढ़ाई के बीच में ही आप अपने बचपन के किसी इवेंट के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अचानक से आप उस थॉट से शिफ्ट होकर आप अपने स्कूल के किसी दिन के बारे में सोचने लगते हैं। फिर वहां से दोबारा से शिफ्ट होकर आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ इमेजिन करने लगते हैं। और फिर फाइनली लास्ट में जाकर आप वापस से आप अपने प्रेजेंट स्टेट में या प्रेजेंट कॉन्शियसनेस या चेतना में वापस लौट आए। तो हमारे दिमाग के इसी फ्लो ऑफ थॉट्स को, आइडियाज को, इमेजेस को या फीलिंग्स को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां पर हम बिना किसी तरह का कोई ब्रेक लगाए हम एक थॉट से दूसरे थॉट पर और फिर दूसरे थॉट से फिर किसी तीसरे आइडिया पर जंप करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ रिवर। यानी जिस तरह से एक स्ट्रीम या एक नदी बिना रुके हमेशा बहती रहती है, तो ठीक उसी तरह से हमारे अनब्रोकन थॉट्स या हाफ फॉर्म थॉट्स जो कि हमेशा हमारे दिमाग में किसी नदी की तरह बहती रहती है, एक समय से शिफ्ट होकर दूसरे समय में, तो इसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे कि राइटर्स अपने नैरेटिव टेक्निक या अपने राइटिंग स्टाइल में इस्तेमाल करके वो हमें एक कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस को या उसके दिमाग के अंदर के नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, विच कीप मूविंग फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। तो चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है, और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और किन किन लोगों की मदद से ये फर्दर और आगे जाकर डेवलप हुआ। तो देखिए, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है ना, या फिर ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेज है ना, तो इसे सबसे पहली बार 19th सेंचुरी के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम विलियम जेम्स था, तो उन्होंने इसे ईयर 1890 में उन्होंने अपने एक बुक जिसका नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था या इन्वेंट किया था। बट फिर लेटर ऑन ये टर्म या फिर ये फ्रेज इंग्लिश लिटरेचर में तब आया जब ईयर 1918 में मे सिंक्लेयर नाम की एक ब्रिटिश ऑथर एक बार वो डोरोथी रिचर्डसन नाम की दूसरी ऑथर के वर्क को एनालाइज कर रही थी। तो देखिए, असल में हुआ ये था कि मे सिंक्लेयर जब डोरोथी रिचर्डसन के एक सीक्वेंस नोवेल को जिसका नाम पिलग्रिमेज था, तो वो जब उसे एनालाइज कर रही थी या एग्जामिन कर रही थी, तब उस वक्त उन्हें ये एहसास हुआ कि डोरोथी रिचर्डसन के वर्क में कुछ तो नया है या कुछ तो उसमें अलग बात है, क्योंकि उनके वर्क में ना तो कोई सीन थे, ना ही कोई सिचुएशंस था और ना ही कोई ड्रामा था। इट वॉज जस्ट लाइफ जो कि चल रहा था, विच वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो इसी पॉइंट पर आकर मे सिंक्लेयर ने फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के टर्म को या इस फ्रेज को उन्होंने इसे लिटरेचर में अप्लाई किया या उसका लिटरेचर में इस्तेमाल किया। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के जॉनर पहले लिखे नहीं जाते थे। इस तरह के जॉनर पहले भी लिखे जाते थे, बट पहले उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का लेबल नहीं दिया गया था। और फिर 20th सेंचुरी में जाकर डोरोथी रिचर्डसन एक ऐसी पहली ऑथर हुई जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फर्दर और ज्यादा डेवलप किया। यानी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की पायनियर है जिन्होंने इसे और ज्यादा डेवलप किया। और डोरोथी रिचर्डसन के साथ ही साथ फिर वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और विलियम फॉकनर जैसे और भी कई सारे लोगों ने इसको डेवलप करने में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मदद की।
जिनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए, अब ये तो हमने जान लिया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये इवॉल्व हुआ, और अब फाइनली हम ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग कैसे अलग है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो अब देखिए, ये दोनों ही जो लिटरेरी टेक्निक है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग, तो ये दोनों ही हमें एक कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस को या उसके दिमाग के इनर थॉट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। बट इन दोनों ही टेक्निक में कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। जैसे कि जब हम इंटीरियर मोनोलॉग का इस्तेमाल करके जब हम एक कैरेक्टर के थॉट्स को देखने की या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, और उसमें एक कैरेक्टर के जो थॉट्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं और वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़ता है, लाइक पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, और उसमें ट्रेडिशनल ग्रामर और सिंटेक्स को भी मेंटेन किया जाता है। बट अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी के दिमाग के अंदर घुस गए हैं, जहां पर उसके थॉट्स कभी फ्यूचर में जा रहे हैं, कभी पास्ट में आ रहे हैं, कभी वो कैरेक्टर कुछ फील करता है और सडनली फिर वो कैरेक्टर कुछ और सोचने लगता है। तो यहाँ पर जो थॉट्स के प्रोग्रेशन है वो लॉजिकल नहीं है, बल्कि वो एक नेचुरल फ्लो में है, जैसे कि अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। हमारे थॉट्स कभी भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होता है, बल्कि उसमें कभी भी कोई भी थॉट या इमेज पॉपअप हो जाता है। और इसके अलावा इस नैरेटिव टेक्निक में जो ग्रामर और जो सिंटेक्स यूज किया जाता है वो भी इनकरेक्ट या नॉन ट्रेडिशनल होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग में। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।